गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। अनीता जी की दोनों बेटियां अपने बच्चों के साथ मायके आई हुई थी छुट्टियां बिताने। अनीता जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। अभी साल भर पहले ही बेटे की शादी हुई है। उनके पति के देहांत को 2 साल हो गए थे। दोनों बेटियां हर साल मई में छुट्टियों में आती थी। पूरा महीना माँ के पास ही रहती थी और खूब ऐश करके वापस जाती थी। बच्चे भी सारा दिन नानी के आसपास ही घूमते रहते थे। घूमना फिरना, शॉपिंग करना, बस आराम करना, उनका यही काम था। अनीता जी को कभी कभी अखरता भी था, पर कभी कुछ कहती नहीं थी, ये सोचकर कि ठीक है, थोड़े दिन आराम करके चली जाएंगी। जब तक इनके पापा थे वो इनका पक्ष ले लेते थे, पर इस बार बात अलग थी। इस बार उनके अलावा बहू भी थी। नई बहू को सारा दिन काम करते देखकर भी दोनों बहनों में कोई अंतर नहीं आया। उनका वैसे ही लेट उठना, फिर घूमने चले जाना, कभी अपनी सहेलियों के घर चला जाना जारी रहा। बहू को काम के अलावा बच्चों की फरमाइशें भी पूरी करनी पड़ रही थी। अनीता जी की अनुभवी आंखों ने बहू की आंखों में उसकी तकलीफ पढ़ ली थी। बेटियों का मायका बना रहे, इसलिए उन्होंने सोचा और बेटियों के पास गई और उनसे साफ साफ शब्दों में कहा, मैं पिछले 2-3 दिन से तुम दोनों से कुछ बात करना चाह रही थी। वो ये कि बहू बेचारी अकेली सुबह से शाम तक लगी रहती है। ऊपर से तुम्हारे बच्चों की भी सारे दिन फरमाइश है। तुम दोनों उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करती हो। इन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, नहीं तो मैं उसके साथ बराबर काम करवाती हूँ। वो कुछ कहती नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग उसका फायदा उठाओ। वो तुम दोनों से कितनी छोटी भी है। माना कि तुम लोग साल भर में आती हो, थोड़ा आराम करने आती हो, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो करना ही चाहिए। अरे घर का नहीं तो अपना और अपने बच्चों का तो किया करो, नहीं तो तुम्हारा आना तुम्हारी भाभी को खटकने लगेगा और वो इतने प्यार और मन से हर बार तुम्हारा स्वागत नहीं करेगी। अगर तुम चाहती हो कि मेरे बाद भी तुम्हारा मायका बना रहे और तुम्हारा मान सम्मान हो, तो इतनी मदद तो किया करो कि तुम यहाँ बोझ ना लगो। कल से मुझे तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनना है, कहकर अनीता जी तेज कदमों से बाहर निकल गई। बाहर बहू दूध के गिलासों की ट्रे हाथ में लिए खड़ी थी। आंखों में सास के लिए प्यार और सम्मान दोनों भाव उमड़ रहे थे। अनीता जी ने आगे बढ़कर उसके हाथ से ट्रे ली और बेटियों और नातियों को दी और बहू को प्यार से गले लगाया और कहा, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो, तुम्हारी तकलीफ भी तो दिखती है मुझे। और फिर यहाँ हम सास बहू को ही तो रहना है, एक दूसरे का ख्याल रखने, कहकर अनीता जी हंसती।